अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं असद शाह। नाज़रीन, आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ ख्वाजा तारीफ गुलशन और लतीफ़ी भट्ट जो गुज़श्ता रोज़ जो है सीटीडी के साथ पुलिस मुकाबले में जो है वो हलाक हो गए थे। उनकी जो डेड बॉडी है वो बहावलपुर जो हॉस्पिटल है वहाँ पे मुंतकिल की गई। वहाँ से डेड बॉडी जो है वो उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद उनके भाई की रात को स्टेटमेंट भी आई कि उनके भाई की जो है वो तीफी भट्ट की लाश जो है नहीं दी जा रही। ख्वाजा गुलशन साहब की तरफ से ये कहा गया। आज उनके घर वालों को सीसीडी की जानिब से जो है उनकी लाश दे दी गई है और 4 बजे का वक्त रखा गया है तीफी भट्ट की जो है वो नमाज जनाजा के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि हम उस पंडाल में मौजूद हैं जहाँ पे उनके सोगवारान की काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त मौजूद है। वो मुख्तलिफ ताजर बरादरी है, उनके अजीज़ व अकारब हैं, उनके भाई हैं और काफ़ी दुख का और अफसोस का इजहार उनकी जानब से जो है वो किया जा रहा है। इस वक्त उन्होंने बात भी की है मीडिया से, काफ़ी गमज़दा थे, जो है वो रोते हुए उनकी कैफियत इस तरह थी कि वो रो रहे थे। तो अभी जो है वो सीसीडी की जानिब से जब उनके लाहिकीन को जो लाश दी गई है तो उनके लाहिकीन उनके वर्सा से ये पूछा गया है कि कल तक ये मामला जो है वो लाश का वो लिटिगेशन का शिकार था, तो अब किस मुआहदे के तहत, किस बातचीत के तहत पुलिस की जानिब से ये जो डेड बॉडी है वो उनके वर्सा को दे दी गई है, जिस पर उनके जो लाहिकीन हैं उन्होंने बात करने से जो है वो गुरेज़ा किया है। अभी आप ये ताज़ा तरीन तीफी भट्ट के जो जनाजे के लिए जो कैंप लगाया गया उनके घर के बिल्कुल सामने उनकी रैशगाह के खाली प्लाट में, वहाँ पे ताजिर बरादरी जो है वो मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो मजीद मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कानून एनालिस्ट हैं अरसलान तमूरी साहब। इनसे इनकी राय जानते हैं। बड़ी क्राइम पे इनकी गिरफ्त है और मुख्तलिफ तजियात पेश करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक ठीक हैं? ठाक हूँ भाई। इस्लान भाई, कल तक ख्वाजा अजहर गुलशन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मीडिया से टॉक हुई कि पुलिस अफसरान के फ़ोन आ रहे हैं और मुतालबात किए जा रहे हैं, तो उसके बाद लाश भी मिल गई हाँ जी। जनाब। तो ये क्या मैटर है, लाश किस तरह का मिल गई इस फ़ोन किस? तरह मैं बता देता हूँ आपको। मुझे एक सुबह जो डीएसपी साहब यहाँ पर आए थे इनकी डेड बॉडी को जो वसूल करवाने के लिए, उनसे मेरी बात हुई थी और चूंग से वो आए थे। मैं आपको बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि मैंने जो है ना वो डेड बॉडी उनको वसूल करवा दी है। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आपने किस बेस पे वसूल करवाई है? क्या आपने उनसे कुछ लिखवाया है? क्या मामला है? तो उन्होंने बताया, ज़ाहिर है हमने अपनी सेफ्टी करनी थी, तो हम जो उनसे लिखवा सकते थे हम लिखवा के तो डेड बॉडी उनको वसूल करवा आए हैं। बस ये स्टेटमेंट है उनकी। अच्छा, आपने देखा है कि कल कोई लोग नहीं थे इतने ज़्यादा, लेकिन आज हमने देखा है कि ताजिर बरादरी जो है वो ख्वाजा बरादरान के साथ इजहार अफसोस करने के लिए काफ़ी जमी गफीर इकट्ठा हुआ है। किस जी। तरह देखा है? बात ये है कि कल तक आपको पता है कि इनकी डेड बॉडी नहीं आई थी हम्म, और आपको पता है कि रहीम यार खां में थी डेड बॉडी। हम्म, तो वहाँ से जब डेड बॉडी आनी थी तो लोगों ने फिर जो है ना वो अपना आकर इज़हार अफ़सोस करना था। और आप जानते हैं कि तीफी भट्ट जो है वो अकबरी मंडी के सदर भी रहे हैं ताजरों के, हम्म, और उनका एक बड़ा हल्का अहबाब है ताजरों के हवाले से। तो ठीक आप है। देख लें कि तमाम ताजर बरादरी यहाँ पर इकट्ठी हुई है उन ख्वाजा साहब के साथ, जो उनके बड़े भाई हैं ख्वाजा अज़हर गुलशन के साथ इज़हार अफ़सोस के लिए। तो सूरत हाल ये इस किस्म की यहाँ पर चल रही है। अच्छा इरफान भाई, मुझे ये बताइएगा कि नो डाउट कि ये देखा जाए तो सीसीडी की एक बड़ी कार्रवाई है, एक बड़ा नाम तीसरी भट्ट जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया का थे। इतनी बड़ी कार्रवाई सामने आने के बाद अब पंजाब के जो दीगर लोग हैं या लाहौर के, उनमें क्या असर पड़ेगा इसका? बहुत असर पड़ेगा, बड़ा गहरा असर पड़ेगा। क्यों असर पड़ेगा? क्योंकि आप देखें कि एक बंदा कि जिसका पूरा पाकिस्तान कह रहा था कि पुलिस एनकाउंटर मतवक्को ही नहीं है, हम्म, हो ही नहीं सकता। तो ऐसे जब ही उसका उनके एनकाउंटर आने हो का भी गया, कहा जा रहा था कि आएगा ये ही आ नहीं। ही नहीं सकते हैं। लेकिन देख लें आप, आपके सामने है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जब एक चीज़ डिसाइड उन्होंने कर ली है, ऊपर चड्ढा साहब बैठे हैं, ऊपर मैडम बैठी हुई हैं, और ये तीफी भट्ट साहब का एनकाउंटर किसी सब इंस्पेक्टर या एसपी की मीटिंग का नतीजा नहीं है। ये प्रॉपर वर्किंग हुई है, इसके ऊपर प्रॉपर काम किया गया, पूरा जोर लगाया गया, उसके बाद ये सारा मामला जो है वो हुआ है। अच्छा, मुझे इरफान भाई एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि एक दुश्मनदार फैमिली ये भी है, ट्रका वाला ग्रुप भी है। असल तो ये हाई प्रोफाइल केस यही खुला हुआ था ना, जो शिकंजे कसे गए। असल मामला ये है कि इदारों को चाहिए कि ये दुश्मनियां खत्म करने की तरफ आए, ये खून रेजी रोकी जाए। तो क्या इसके बाद आपको मैं एक रुकती बात नजर आ बताऊं, रही है, ये होती नजर खत्म आ रही है? होगी। ये गैंग वॉर खत्म होगा इस शहर के अंदर से, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वो असल अच्छी तो नहीं ये आ होना रही हैं। चाहिए। ये जो जो गैंग वॉर में मुलवस है, अगर किसी ने शूटर्स रखे हुए हैं और वो शूटर्स के जरिए काम करवाता है, वो शूटर्स भी मारे जाएंगे।
और जो शूटर्स के ज़रिए काम करवा रहा है वो भी मारा जाएगा। बहुत शुक्रिया इरफान भाई। इरफान तैमूरी साहब जो हैं वो अपनी गुफ्तगू कर रहे थे, अपनी बयान बता रहे थे। ये इस समय हम देख सकते हैं, बकाया आपको लम्हा बल हम अपडेट करते हैं उनके जनाजे के हवाले से भी, उनके जनाजे के मनाज़र भी आप तक शेयर करेंगे। अभी इजाज़त दीजिएगा।